नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ पाकिस्तान से लगातार बदले की तैयारी में है भारत ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है। धीरे धीरे करके सारे मोर्चों पर एक्टिविटी तेज हो गई है और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये सिर्फ तूफान से पहले की जो चुप्पी है, द काम बिफोर द स्टॉर्म, आज का माहौल वही है। और यही देख करके पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आप पिछले कुछ दिनों में देखिए किस तरीके से बयान पाकिस्तान के नेता, उनके अफसर, उनके सेना के लोग दे रहे हैं। लगातार कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज एक ताजा तस्वीर आई है लंदन से, जहां भारतीय मूल के लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया था। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपने हाथ में पोस्टर लेकर के जो पहलगाम में हुआ है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान सेना के कर्नल तैमूर राहत ने जो किया उसको देख करके लोग भौचक्के रह गए। ना सिर्फ वो बाहर आकर के अपने हाथ में उन्होंने पोस्टर लिया, कहा टी इज गुड, विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर दिखाई, लेकिन अंत में उन्होंने अपने गले की तरफ एक ऐसा इशारा किया जैसे कि किसी का गला काट रहे हो। और ये इशारा उन लोगों की तरफ था जो कि बिल्कुल शांति से, भारतीय मूल के लोग जो कि बिल्कुल शांति से वहां प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के इस कर्नल की हरकत से पाकिस्तान की आतंकी मंशा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और भारत जानता है कि सामने जो दुश्मन है उसकी किस तरीके की मंशा है, क्या उसकी नीयत है। इसीलिए एक एक करके ना सिर्फ जो आतंकी हैं लेकिन उनके आका, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। ये ऑपरेशन तेज हो गया है। भारत में भी, सरहद पे भी 48 घंटे में भारतीय सेना ने एक और सैन्य अभ्यास किया है। कल हवा में युद्धाभ्यास किया गया था। मतलब जल, थल और नभ से पाकिस्तान को तबाह करने की तैयारी हो रही है। उधर कश्मीर में कल तक 2 आतंकियों के घर गिराए गए थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ करके 7 हो गई है। सेना ने आज ऑपरेशन करके 5 और आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया। पुलवामा में आतंकी एहसान उल हक का घर या फिर शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर हो। कुल 5 जगह ये ऑपरेशन आज दिन भर चलाया गया। साथ ही कल जल शक्ति मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ बता दिया कि पाकिस्तान को अब एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो सिंधु वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु जल समझौता है, उसको अब उस पर रोक लगा दी गई है और एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। और उसका इस तरीके से रिएक्शन आया है कि पाकिस्तान मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान के जो नेता हैं कुछ भी बोल रहे हैं। भारत के इन एक्शंस को देख करके पाकिस्तान डर गया है, बौखलाया हुआ है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। यहां तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहां तक कह दिया कि या तो खून बहेगा या फिर पानी। अब जब भारत ने यह बोल दिया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, क्या उसकी डर और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है? और क्या इसी बौखलाहट की वजह से पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता कुछ भी बोल रहे हैं? तेजस भारद्वाज, प्रदर्शनकारी भारतीय छात्र, हमारे साथ लंदन से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वैभव सिंह, संस्थापक डिफेंसिव ऑफेंस, शाहिदा रहमानी, नेता पीपीपी की, हामिद खान, पाकिस्तानी पत्रकार, और इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएलएन हमारे साथ है। लेकिन तेजस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आप सोचिए कि हमारे देश के एक हिस्से पर हमला होता है, मासूमों का कत्ल किया जाता है, भारत के लोग पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर बिल्कुल शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक सेना का अफसर इस तरीके की हरकत करता है, गला काटने का इशारा करता है। और वो इशारा आपकी तरफ था तेजस, आप और जो भारतीय लोग वहां पर जमा हुए थे। हाँ जी, आप इस मुद्दे को इतने सक्रिय तरीके से उठा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब कल हम प्रोटेस्ट करने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने लंदन में पहुंचे तो हम भारतीय लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसी बीच जब देखते हैं गैलरी में पाकिस्तानी कर्नल ने हमारी तरफ, हम एक स्टूडेंट्स का बंच ऑफ स्टूडेंट्स हम खड़े हुए थे, हमारी तरफ देखकर उन्होंने पहले ऐसे गर्दन काटने का इशारा करा। तो हम उनको फिर देखते रहे। पहले हम वीडियो नहीं बना पाए, फिर दूसरी बार जब उन्होंने करा हम रेडी थे, उन्होंने उनकी वीडियो कैप्चर करी। और जिस तरीके का वो इशारा था
मतलब 2-3 बार ये इशारा किया गया है। सोचिए, एक सर्विंग आर्मी कर्नल ही नहीं है, वो वहां पर डिफेंस अटैचे है, यानी कि एक डिप्लोमैटिक मिशन पर वहां पहुंचे हुए हैं। ये किस तरीके की जहालत है वैभव? कोई कर्नल, सर्विंग आर्मी का कर्नल इस तरीके की जहालत वाली हरकत करता है। कोई लेना देना, लोग गाने बजाकर जश्न मनाते हैं, डांस करते हैं, उस सबकी क्लिपिंग्स और इस तरीके का वो काम करते हैं। और वो बार बार चाय पूछ रहे थे कि चाय पियोगे, तो मैंने उन लोगों को यही बोला कि क्या चाय पानी के बिना बन सकती है क्या? तो इस तरीके की वहां पर ये सब घटनाएं हुई। शेमफुल, शेमफुल। किस तरीके का बिहेवियर है डॉक्टर हामिद खान? मतलब कोई एक आपका सर्विंग आर्मी का कर्नल इस तरीके से हरकत करता है, उसमें और किसी जाहिल जिहादी किस्म के आदमी में फर्क क्या रह जाता है? देखिए, मेरा ख्याल ये कि आपका अपना अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर जो हिंदुत्व और आरएसएस के गुंडे आए हुए थे एहतजाज करने, वो कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं थे, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि खुद ब्रिटिश पुलिस ने तो आपके जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको वायलेंस के ऊपर अरेस्ट किया है। किसी पाकिस्तानी को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि 2 इंडियंस को अरेस्ट किया गया ऑन वायलेंस एंड और जो सब जो वो गालियां निकाल रहे थे, जो वो कुछ क्या वायलेंस कर रहे हैं? समझता हूं कि पाकिस्तान तस्वीर सबके सामने है, वायलेंस कौन कर रहा था और वायलेंस की धमकी कौन दे रहा था, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किसको किया है? ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार जो है वो किया है उनको जो इंडियन प्रोटेस्टर थे दोनों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वायलेंस है वो इंडियंस की तरफ से हो रही थी। तेजस, तो ये एक स्पिन है। तेजस, देखिए, ब्रिटिश पुलिस ने जो प्रोटेस्टर्स को वो करा है, वो कहीं से भी कोई भी अगर आप वायलेंस की, अगर आप इंडियन प्रोटेस्टर्स की वीडियो दिखा दें तो कहीं नहीं है। ब्रिटिश पुलिस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थी और कुछ तरीके से एक पक्ष का साइड लिया गया था। साफ साफ वीडियो है, कर्नल ने हमारे स्टूडेंट्स की तरफ उस तरीके का इशारा करा गया और ना कि हमारे उसके तरफ कोई भी एक्शन इस तरीके का हमारे लोगों की तरफ से था ही नहीं। ये वन साइडेड एक अफेयर था। वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे। प्रोटेस्ट में हम गए, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी हमसे ज्यादा प्रिपेयर्ड थी। उनके पास स्पीकर थे, लाउड स्पीकर्स थे, प्लैक कार्ड्स थे, बड़े बड़े बैनर्स उन्होंने अपने एम्बेसी के बाहर लगाए हुए थे। तो ये सब प्लान्ड था। उनका प्लानिंग यही थी कि हम इनको उकसाएंगे और इनसे उकसाकर हम इनसे कुछ ऐसा करवाए जिससे हम उनका फायदा उठा सकें। लेकिन इंडियंस और सारे लोगों ने इतना गुस्सा आने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं करा कि कुछ भी वायलेंस हमने कुछ करा हो। नहीं, बिल्कुल, एंड फुल पावर टू यू कि इस सब के बावजूद आप वहां पर खड़े रहे, आपने भारत की तरफ से प्रदर्शन किया है। डॉक्टर अजय आलोक, और ये सिर्फ यहां पर ही रुकता नहीं है। जिस तरीके की बौखलाहट, जिस तरीके का डर दिखाई दे रहा है, एक यहां पर कोई गर्दन काटने का इशारा कर रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर कह रहे हैं कि या तो हमारा पानी बहेगा, नहीं तो उनका खून बहेगा। तो आप कोई हिमाकत मत कीजिएगा डॉक्टर अजय आलोक, वो तो खून बहाने के लिए तैयार हो चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, लंदन से लौट करके। पद्मजा जी, पानी भी नहीं बहेगा, खून तो बहना ही नहीं है हमारा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के जर्नल और पाकिस्तान के नेता की परिवार दूसरे देशों में भागना शुरू कर चुके हैं। और लंदन में जो आज हुआ है, जो कर्नल साहब का नाम क्या है? अपने नाम के हिसाब से काम कर रहे थे। तैमूर राहत। राहत तो मिल नहीं रही है, सिर्फ तैमूर बचे हैं। हाँ, तैमूर है तो तैमूर, राहत कभी मिल नहीं रही है। तैमूर वाली फितरत जाती नहीं है, गर्दन काटने का इशारा करते रहते हैं, खुद अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हैं। देखिए, इनके नट बोल्ट कसना शुरू कर दिया है हमने, और जब नट बोल्ट कसते हैं ना तो फिर स्वाभाविक है थोड़ा चूं चां पां ये सब की आवाज़ निकलती है। तो लगातार 4 दिन हुए हैं, आज 26 तारीख है, 22 तारीख को इसने हमला हुआ था। 4 दिन में पाकिस्तान पे इतने आघात हो चुके हैं कि वो संभलने की स्थिति में नहीं है। सच्चाई ये है कि वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि अगर जंग हो गई ना तो 4 टुकड़ों में बटेगा। बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा, खैबर पख्तूनवा अलग चला जाएगा, पीओके हम ले ही लेंगे, बच जाएगा पंजाब, जो पूरे पाकिस्तान का कैंसर है। 80% पानी की सप्लाई है हमारी, उसको धीरे धीरे कम करेंगे। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंट होते होते कहाँ रहेंगे ये लोग? शाहिदा जी, इन्होंने बहुत गलत काम किया है। 2 बार इशारा दिया था बालाकोट करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके कि मत बढ़ो मत बढ़ो, लेकिन इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल ही लिया है। तो ठीक है, अब डंक झेलिए, झेलना शुरू करेंगे तो इस तरह के छटपटाहट और बौखलाहट ये सब निकलती रहेगी। शाहिदा जी, ये छटपटाहट बौखलाहट है या सिर्फ जहालत? आज इन्होंने एलओसी पे फायरिंग की और बहुत
क्या बोलेंगे इसको? देखिए, जहालत जहां से शुरू हुई है ये तो समझ में आ रहा है कि जहालत हिंदुस्तान से हुई है, मोदी सरकार से हुई है। आपके यहाँ अगर हमला होता है 3 बजे तो 3:07 पे प्री प्लान आपका सोशल मीडिया शुरू हो जाता है, फिर मीडिया शुरू हो जाता है, फिर मोदी सरकार शुरू हो जाती है कि यह हमला पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में तो खुद हिंदुस्तान के रा के एजेंट जो है बलूचिस्तान के हालात खराब करते हैं, केपी के हालात खराब करते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी। पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है। शाहिदा जी, मेरे को याद है आपके जो पार्टी के चीफ है ना बिलावल भुट्टो जरदारी, वैभव आपको भी याद होगा 2014 में उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी एज इफ पता नहीं अगले दिन जाकर के खुद अपने हाथ से कश्मीर लेकर के आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा नहीं पूरा कश्मीर लेने वाला हूं। 11 साल बीत गए तब से, अभी तक तो आप कुछ कर नहीं पाए। अभी आप खून बहाने के भी सपने देख रहे हैं। लाल किले में झंडा भी लहराएंगे। पाकिस्तानी कौम वो है, आपको याद होगा, अभी ज्यादा अरसा पुराने नहीं, 2019 की बात है, जब अभिनंदन को चाय पिला के रुखसत किया था ना, तो वो याद है कि किस तरीके से गिरफ्तार किया था और फिर भारत मिन्नते तिरले कर रहा था पूरी दुनिया। प्यार से रुखसत नहीं किया था, डर के मारे रुखसत किया था, क्योंकि रुखसत नहीं करते ना तो इतनी आतिशबाजी करते कि पाकिस्तान दहल जाता उस वक्त। और पूरे इमरान खान के डायलॉग याद है कि भूल गई? इमरान खान के डायलॉग याद है कि भूल गई? आप नहीं करते। हमें याद है कि किस तरह से भागे थे, किस तरीके से फिर मिलते। फिर हमें ये भी याद है कि जिस तरह अभिनंदन हो या कुलभूषण यादव जैसे यहाँ पे जासूसों को, इमरान खान के डायलॉग्स भूल गई 2019 में। अभिनंदन को अगर रुखसत नहीं करती ना तो पूरे पाकिस्तान पे इतनी आतिशबाजियां करते ना कि पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाता। आपके अपने इमरान खान के डायलॉग याद है कि नहीं? इंडिया ने अपने मिसाइल तैनात कर रखे हैं सरहद के पार जाकर 200। अरे आप लोग बेशर्म है, आप लोग को शर्म भी नहीं आती है ना? आपके मोदी सरकार को ये शौक है कि जब इलेक्शन आए तो इस तरह के ड्रामे करें पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए, ताकि हम इल्जाम लगाएं पाकिस्तान। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन नहीं, हमारे इलेक्शन हो गया 2024 में। नहीं रखता है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जो है आवाज उठाई है। आवाज जो आप उठा रहे हैं ना शाहिदा जी, छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ जो लोग इस वक्त रक्षा मंत्री बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अभी भी यूट्यूब पे ऐसे लोगों की आवाजें आ रही हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे घरों को, हमारे आदमियों को ह्यूमन शील्ड की तरह अब इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान की फौज। हमें अब वहां पे तैनात किया जा रहा है फ्रंट लाइन पे कि कल को अगर इंडिया आता है तो सबसे पहले पीओजेके के सिविलियंस मरेंगे। लेकिन वैभव, इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड करें शाहिदा जी को, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2014 में क्या बोला था एक बार सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज वो इतने तैश में है, वो बिल्कुल खून भी बहा रहे हैं और पानी भी बहा रहे हैं, अपने हाथ से सारे डैम्स तोड़ने वाले हैं। वो 2014 में भी उन्होंने एक प्रण लिया था। तो वैभव जी, जो वो कर्नल ने किया और जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं, बस एक्सेंट का ही फर्क है, हरकतें तो एक ही जैसी हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो शेख रशीद नाम के एक पॉलिटिशियन है, वो जो पाव भर का बम बेचते थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, वो बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी बोलते हैं। हालांकि देखिए, हम भारत देश में बैठे हुए हैं, हम बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी बिल्कुल नहीं बोलेंगे और हम इसकी कड़ी पुरजोर मजम्मत करेंगे कि बिलावल को कोई बिल्लो रानी बोले। दूसरी बात, ये बिलावल भुट्टो जिस परिवार से आते हैं, जरा ये नारा जो इन्होंने कश्मीर लेने का दिया ना, ये नारा इनकी माँ ने भी दिया था और फिर उनके माँ के जो वालिद थे, उनके जो बाप थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने भी दिया था। भुट्टो के साथ क्या हुआ हमें बताने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी ने किया, और बेनजीर भुट्टो के साथ भी, बेनजीर भुट्टो के साथ आर्मी ने खुद मरवा दिया, खुद आर्मी ने मरवाया। तो बिलावल भुट्टो के साथ भी क्या होना है ये वहां की फौज डिसाइड करेगी भगवान। और ये जो शाहिदा जी हैं, ये जियाली हैं पीपल्स पार्टी की तरह, इनको तारीख पढ़ लेनी चाहिए। और जिस फौज की ये बातें कर रही हैं वो कौन सी फौज है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को गोली मारी, कुतिया के गले में लालटेन डाल के, जो कि चुनावी चिन्ह था फातिमा जिन्ना का, और पूरे पंजाब में घुमाया गया उस कुतिया को। ये तारीख है इनकी फौज की। उसके बाद अपने पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को गोली मारी, उसकी आज तक जांच पूरी नहीं हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो को मारा, बेनजीर भुट्टो को मारा, उसके बाद नवाज शरीफ को मारने वाले सऊदी अरेबिया वालों ने आकर के जान बचा ली। वो पंजाबी था तो बच गया। ये बिलावल भुट्टो पंजाबी नहीं है, वो पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लवांगे लवांगे। उनको तो आज तक उर्दू नहीं आई और पंजाबी पे चले गए हैं। तीसरी बात आप सुन लें, जो बातें कर रहे हैं ना कि या तो सिंध का पानी बहेगा या इनका खून बहेगा, तो जरा हमको ये बता दें कि ये आज से एक हफ्ते पहले तक तो पंजाब से लड़ रहे थे सिंध के पानी के लिए।
वो तो पानी इनको वैसे भी नहीं मिलना था। वो तो जनरल आसिम मुनीर उस पानी को घुमा करके सिंध नदी के उसको लेकर के चोलिस्तान डेजर्ट में लेके जा रहा था। ये तो कल तक उस पर उतरे हुए थे नहज पे कि अगर पंजाब के साथ जंग करनी पड़ी तो कर जाएंगे, और आज ये हिंदुस्तान से जंग की बातें कर रहे हैं। देखिए ये इनकी जो तारीख है बड़ी सियाह है। और जहां तक इनकी फौज की जो बात है, वो जो कर्नल है वो एक ऐसी फौज का कर्नल है जिसने बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में तब के 10 लाख औरतों का बलात्कार किया, 1 लाख नाजायज बच्चे पैदा हुए, और उसकी सारी रिकॉर्ड्स आज तक ढाका म्यूजियम में पड़े हुए हैं। जाकर के ये शाहिदा जी पढ़ ले इनकी फौज कितनी दिलेर है। इनकी फौज शाहिदा जी के पार्टी लीडर्स को मार सकती है, नवाज शरीफ को मार सकती है, आज इमरान खान के पार्टी के लोगों को मार रही है, बलूचिस्तान में जनसंहार कर सकती है, मासूम सिविलियंस को मार सकती है। लेकिन जब भारत की सेना आएगी ना तो 93,000 पतलूने उठा करके ये बोलते हैं कि जहां पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। नहीं, और कर्नल तैमूर राहत भी मैं आप सबको याद दिला दूं, वो बैल्कनी से नीचे नहीं आए, ऊपर खड़े होकर के वो शेर बन रहे थे और दिखा रहे थे कि हम ये कर देंगे और चाय पिला देंगे, पर नीचे नहीं आए बैल्कनी से, रहे वो ऊपर बैल्कनी में ही अपना लाउड स्पीकर लेकर के। क्यों? डॉक्टर इरशाद अहमद खान, अगर वहां पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रही थी, वो कह रहे थे कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इंडस वाटर ट्रीटी को कुछ भी कर लीजिए, ये सब गीदड़ भक्ति है इंडिया की। अगर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तो इतना डर और इतनी बौखलाहट क्यों है कि हम खून बहा देंगे? आपको तो चैन से रहना चाहिए, कुछ होने ही नहीं वाला है। म्यांमार में किया, जिस तरह बांग्लादेश में किया, जिस तरह कनाडा में किया, जिस तरह अमेरिका में किया, जिस शाहिदा जी थोड़ा सा 2 मिनट अपना सांस ले लीजिए, बताइए डॉक्टर खान इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपको दुरुस्त कर दूं आप लोगों को कि आप कह रहे थे कि आपके मुल्क में हमला हुआ, हमला कश्मीरियों के मुल्क में हुआ जो कि आपने कब्जा किया हुआ। हमारा मुल्क है सर, वो हमारा मुल्क है, अल्फाज ठीक कीजिए, हमारा मुल्क है, नहीं है कश्मीर का। आप 70 सालों से कोशिश कर रहे हैं तो हमारे इलेक्शन कमिशन ने इलेक्शन कराया है, मैं बड़े हमारे नेता वहां के मुख्यमंत्री हैं। मैंने आपको 20 मिनट तक सुना, मैंने 20 मिनट तक सुना, मुझे 1 मिनट दीजिए। आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, तो मैं आपके एरर्स नहीं ऑन एयर जाने दूंगा। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, अपनी परेशानी बता रहा हूँ। मैं परेशान हूँ कश्मीरियों के लिए, मैं परेशान हूँ इंसानों के लिए। आप चुप कर जाए, मैं आप लोगों के दरमियान में इरशाद साहब आप जरा 1 महीना और रुक जाइए। 1 मिनट बोलने, इरशाद साहब 1 महीना रुक जाइए। ये जो आपने हमारा कश्मीर रखा हुआ है ना, उसको भी ले लेंगे। ऑल फॉल सुने, मैंने बड़ी ऑल फॉल सुनी। 1 महीने रुकिए, ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूँ। हिम्मत रखे, हम हिम्मत रखें ना, सुने अभी पूरी बात तो करने देंगे। लेकिन आपने कहा ना जो हमारा कश्मीर है, आपका कश्मीर नहीं है, वो हमारा कश्मीर है, कश्मीरियों का कश्मीर है। वो आपके बाप का कश्मीर है ना, मेरे बाप का कश्मीर है। आपका तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा है, हमारा है। कह रहा हूँ, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, नहीं जाते हैं, वो हमारा है। कश्मीरी भी हिंदुस्तानियों की औलाद है, आप लोग उस पर पाकिस्तानियों की नहीं, काबिज हैं। और आप भी हमारा ही औलाद है, हिंदुस्तान के औलाद हैं, भाग गए कश्मीर। आपको आप भी हिंदुस्तान की औलाद हैं। हिंदुस्तान मेरे बाप का लगते हो, आप मेरे बाप की औलाद। अरे आप हिंदुस्तान की औलाद हैं, ठीक है ना, आप बेटे ही है हमारे, इसीलिए थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा मुझे बोलने दें इरशाद साहब प्लीज, और थोड़ी सी लैंग्वेज की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। क्यों आप वो तैमूर राहत की तरह बिहेव कर रहे हैं? किसी के बाप पे नहीं जाते सर, अभी इधर की बातें करते हैं। हाँ, इधर की बातें करते हैं। हाँ, मुझे बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा ना। बोलिए। चीख चिल्लाट कर रहे हैं आप। मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, कर्नल तैमूर ने जो किया वो बहुत कम किया। अगर कर्नल तैमूर की जगह मैं होता, जो ये मेरी एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करने आए थे, पहले मैं इनको मुर्गा बनाता, इनके डंडे लगाता, फिर इनकी गर्दनें हलाल करवाता कि ये मेरी आर्मी को थ्रेट दे रहे हैं कि जी गर्दनें काट लेंगे। आपके अब्बा का राज चल रहा है क्या यूके में, जो आप मुर्गा बनवाते हैं? आपकी औकात पाकिस्तान समझा हुआ है क्या? दुनिया में हर जगह खड़ा हूं। नहीं, आपके अब्बा का राज है नहीं यूके में, मान रखूंगा। ये पाकिस्तान समझा हुआ है इसको। आप जैसे ये जो पाकिस्तान समझा हुआ है, अपने देश में तो अपने आप को मुर्गा बना नहीं सकते हो। तमीज देखिए इनके बात करने की। अरे बेहुदा आदमी है, तमीज देखिए। आप जरा चुप कीजिए। मुर्गा बनवाता, आप बेहुदा बदतमीज आदमी। मुर्गा बनवाता, मुर्गा बन के कुकुल की बात है सर कि आप टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि आप लोगों को हलाल कराते हैं। आपको मतलब शर्म भी नहीं है? बदतमीजी करेंगे। आपको बदतमीजी की पड़ी। आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर शांति से खड़े हुए हैं, अपने देश में हुए हत्या की, नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको हलाल कर देंगे। और आप टीवी पे बैठ करके ये धमकियां दे रहे हैं। बैल्कनी से तो उतरा नहीं गया आपसे, दुनिया को आप हलाल करने चले हैं। हमें मेरी फौज को गालियां देंगे आप?
हाँ मेरी फौज कम से कम इतनी तो हिम्मत करते डालिए ना पाकिस्तान से भागने का, बात तो कर लेते। करें आप लोग, आप जरा चुप कीजिए ना। तेजस जवाब देंगे। तेजस है ना, आपका भी टिकट कट गया पाकिस्तान। तेजस आपको बताइए क्या रियलिटी थी आपके डिफेंस अटैचे की और आपके पूरे डिप्लोमेटिक स्टाफ की? आप देखिए, ये अभी इनके अधिकारी बोल रहे थे कि वहां पर इंडिया के लोग, संघ के जिहादी लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, हमारे साथ इतने सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स वहां पर थे, सारे वर्किंग प्रोफेशनल और रेप्यूटेड डायस्पोरा के लोग थे। हम लोग जिहादी हैं? और आप अपनी भाषा सुनिए, आप अपने कर्नल की हरकतें देखिए, आप लोग सज्जन हैं, किस तरीके की बात करते हैं आप? हमें जिहादी बोलते, कभी अपने गिरवान में झांक कर देखिए आप। हम छात्र होकर इतने भावुक हैं, जिस तरीके की हमारे देश के लोगों के साथ हत्या हुई है, हम सब छात्र होकर इतना साहस कर रहे हैं। आपके कर्नल हमें वहां पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी 4 घंटे हम वहां प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े रहे हैं। तो ये किस तरीके की आप शर्मनाक बात करते हैं कि यूके में आप हमें मरवा देंगे, करवा देंगे? आपको लगता है माननीय प्रधानमंत्री वैभव जी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी। वहां पर जो मैं पर्सनली जानती हूँ, जो लोग प्रोटेस्ट करने गए थे, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वहां प्रोफेसर्स थे, पर उनको तो सब जिहादी दिखाई देंगे ना वैभव जी। देखिए, पहली बात तो ये जो डॉक्टर इरशाद को आप लेके आए ना, ये कोई पीएमएलएन का नेता वेता नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है इस्लामाबाद में और प्लॉट्स काट के बेचता है ये। और जब सीमा हैदर इंडिया आई थी तो ये बातें कर रहा था कि ये दुबई के मिर्ची क्लब में जाता था और वहाँ उसका डांस देखता था। तो ये इस तरह का आदमी है, आप लोगों ने उसको पीएमएलएन का नेता बना के यहाँ बिठाया हुआ है। दूसरी बात कि देखिए, ये जो लाहौर के ग्वाल मंडी जहाँ से ये आया हुआ है ना, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम्हारी पार्टी की जो अभी इस समय पंजाब की जो वजीर आला है ना, मरियम नवाज, उसके बेडरूम में घुसी थी तुम्हारी फौज। ये तुम्हारी फौज की औकात है। यही कर्नल होगा, जरा पता कर लो कहीं यही तो नहीं था जो बेडरूम का गेट तोड़ करके घुसा था। तो तुम सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि चादर और चार दीवारी का जो है तहफ़्फ़ुज़ जो है पामाल किया जा रहा है। और यही वो फौज है जो तुम्हारे नेता नवाज शरीफ को फांसी पे टांगने को तैयार थी, और यही वो फौज है जिसने नवाज शरीफ को आज तक दोबारा वजीर आजम नहीं बनने दिया। तो अपनी तारीख देके तुम्हारी फौज ने मरियम नवाज के साथ जो किया है वो ठीक है। तुम जाओ दुबई, जाओ मिर्ची क्लब में बैठो, डांस वांस देखो, ये सारी बातें छोड़ो। तुम्हारी फौज भी वैसी ही है, जैसा तुम्हारी कोई कौम का किरदार है वैसे तुम्हारी फौज का किरदार है। क्योंकि फौज तो तुम्हारे लोगों में से आती है ना। हमारी फौज है डिसिप्लिन फौज है, मान सम्मान करने वाली फौज है। बांग्लादेश जाती है या पीओके जाएगी या पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, सम्मान के साथ युद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि भारत का आम इंसान जो है वो स्त्री का और लोगों का और सभ्यता का सम्मान करते हैं। ये जैसा ये है वैसी इसकी फौज है, वैसे इसके सारे नेता हैं। बिलावल भुट्टो खुद की मां फौज ने मारी, आज तक मुंह से आवाज नहीं निकाली गई कि मेरी मां को जो है फौज ने मारा या मेरे नाना को फौज ने मारा। इनके मुंह से नहीं आवाज निकलती कि ये बोल दे कि यार हमारी जो नेता है, जो वजीर आला हैं पंजाब की, उनके साथ हमारी फौज ने ये किया है। तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये नाम ले सके मुशर्रफ का, जनरल बाजवा का, जनरल आसिम मुनीर का अपने मुंह से। तो अगर ये इनका नाम है, ये हमसे क्या लड़ेंगे? तो जितने बुजदिल और कायरी हैं उतनी बुजदिल और कायरी इनकी फौज है। बट मैं ये बात तो तय है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले डॉक्टर राजा आलोक, अब आपने इतना तो काम किया है पिछले एक हफ्ते में, पिछले कुछ दिनों में आपने इतना तो काम किया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जो सो कॉल्ड ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, उन्होंने पहलगाम में हमला होने के कुछ एक घंटे बाद ही एक अपना स्टेटमेंट निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई हमने करवाया ये हमला, ये हमारे मुजाहिद थे, फलाना ढिमाका। आज बाकायदा उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर अजय आलोक, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन जो स्टेटमेंट था जल्दबाजी में दे दिया, फिर हमने इंटरनल ऑडिट किया है। मतलब कि ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि लश्कर तैयबा का भी सब सेट है, वो इंटरनल ऑडिट करके अब कह रहा है कि भाई भारत की सरकार, हमने नहीं हमला कराया। ये गलती में स्टेटमेंट आ गया। हम इंटरनल ऑडिट के बाद बता रहे हैं कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती चिपकाया जा रहा है हमले का पूरा जो ब्लेम है। तो कम से कम आपने एक ऑडिट तो करवा दिया रेजिस्टेंस फ्रंट का डॉक्टर अजय आलोक। अभी और कान भी पकड़ेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। जो सर अभी कान तो पकड़ रहे हैं रेजिस्टेंस फ्रंट। 22 तारीख को हमले किए थे, आज 26। इसकी बैटरी निकालिए ना इसरार अहमद की। वही कह रहे 4 दिन हुए हैं अभी, और 4 दिन में टेररिस्ट लोग अपना ऑडिट करने लगे। आप इसी से समझिए दहशत। भारतीय सेना की दहशत ऐसी है कि टेररिस्ट भी अपना ऑडिट करवाने लगे, पाकिस्तान अपना ऑडिट करवा रहा है। इनके सारे नेता और इनके सारे ब्रिगेडियर जनरल कर्नल अपने परिवारों को विदेश भेजना की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ये यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा ना 1 महीने रुकिए, 1 महीना बस, ज्यादा नहीं, 1 महीना। वो हाल करेंगे ना कि सारे ऑडिट करना भूल जाएंगे यहाँ पे। और ये करने का शौक है ना, हाँ, जबा करने का।
हम जबह नहीं करते हैं, हम काट देते हैं सीधा, ठीक है? इसलिए ये सब चीजें दोबारा दिखाना मत। ये जिहादी वर्ड, ये शब्द भूल जाइएगा पाकिस्तान। ये जिहाद, मुजाहिदीन, ये सब शब्द भुलवा देंगे आप लोग को, और आपकी वही हालत होनी वाली है पूरे विश्व में, क्योंकि पूरा विश्व परेशान है आप जैसे लोगों से, खासकर पंजाब। कैंसर है, पूरे पाकिस्तान का कैंसर है। पूरे बलोचिस्तान को तबाह कर दिया इन लोगों ने। खैबर पख्तूनख्वा तबाह है इनसे। 3-4 टुकड़े होंगे आप, एक दो नहीं। आप रखिएगा पंजाब लेके अकेले। इरशाद खान साहब, आप कैंसर हो, आपके जितने प्रॉक्सीज हैं इंडिया के अंदर, वो तक तो अपना ऑडिट करके अब कह रहे हैं कि भैया माफ कर दो, हमने बहुत जल्दबाजी में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी और को पकड़ो, हमें छोड़ दो, हमें बख्शो। अब मुझे सवाल किया, हाँ। तो किले आप लोगों के नीचे से नहीं निकलनी चाहिए, मेरा जवाब लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मसला ये है कि 5 दिन हो गए आपने चीख चिल्लाहट शुरू की है, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। और जज्बा, आप बुज़दिल लोग हैं, आपके अंदर जज्बा नहीं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते। मेरी अजीम आर्मी का सामना आप लोग नहीं कर सकेंगे। खुदा इतनी बार मार खाए हमसे, इतनी बार मार खाए, तब भी आप सुधरते नहीं है। 1948 में मारा, 1965 में मारा, 1971 में मारा, 1998 में मारा, इतनी बार मार खा के भी सुधरे नहीं। पत्थर हैं आप। नीचे से आपको कीड़े काटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इसी हमारे नहीं निकल रही है। हम ये देख रहे हैं कि आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मिर्चें लग रही हैं आपको, इसी सोच से आप, इसी सोच में आप खुश नहीं हैं, आप पंप रही हैं। पर खबर तो ये आ रही है कि आपके कई सारे जनरल जो हैं उन्होंने अपने घर वालों को लंदन भेजना शुरू कर दिया है। पता नहीं, मतलब आप ही की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। वैसे उन्होंने ज्यादातर लोगों ने अपना रिलोकेट करना शुरू कर दिया ना वैभव जी। पहली बात तो इनकी अजीम फौज की जो ये बात कर रहे हैं, उस अजीम फौज ने अपने अजीम परिवार को अजीम पाकिस्तान से तो बाहर कर दिया। देखिए, इनके वैसे भी 80 से 90% जो जनरल्स हैं उनके परिवार बाहर ही रहते हैं, ठीक है? चाहे वो इनके कोर कमांडर्स हो, चाहे इनके आर्मी कमांडर्स हो, कर्नल के ऊपर जब जैसे ये जाते ही अपने परिवार बाहर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और ब्रिगेडियर मेजर बनते बनते 90% जनरल्स के परिवार बाहर जा चुके होते हैं, उनके बच्चे कभी वहां रहते नहीं हैं। और यही हाल वहां के पॉलिटिशियंस का भी है। नवाज शरीफ का बेटा कहाँ रहता है, शहबाज शरीफ का बेटा कहाँ रहता है, बिलावल खुद कहां से आया है। सरदारी साहब का पूरा परिवार बाहर रहता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे जनरल्स जो है वो सब बाहर रहते हैं। इनका तो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ है, उसने तो पूरा का पूरा आइलैंड खरीदा हुआ है अपने लिए, ठीक है? सो ये इनकी जो फौज है, देखिए मैं हमेशा बातें करते हैं ना कि हमारे पास ये अब्दाली भी है, हमारे पास गौरी मिसाइल भी है, हमारे पास बाबर मिसाइल भी है। ये मिसाइलें पाकिस्तानी आवाम को दिखाने के लिए बनाई गई हैं, चलाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री चलाते हैं, जूते चप्पल बनाते हैं, कैंडीज बनाते हैं, डायपर्स बनाते हैं, बच्चों के बेबी फूड बनाते हैं, पाकिस्तान की फौज, भाई पाकिस्तान की फौज तो जूते चप्पल भी बनाती है। तो ये जो सारे बिजनेस चल रहे हैं, ये बिजनेस लड़ने वाली फौजों के लिए नहीं चलते। ये सीमेंट और फौजी फर्टिलाइजर और ये जो सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो इसलिए नहीं चल रही कि इंडिया एक दिन आए और उन पर बम गिराए और सारा बिजनेस तबाह हो जाए। ये एक 20-30 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री खड़ी की गई है, वो अपने बच्चों को, अपने आने वाले फौजी जनरल्स को अरबपति बनाने की स्कीमें हैं। इस तरह की फौजें लड़ा नहीं करती और न्यूक्लियर वॉर तो बिल्कुल भी नहीं लड़ा करती। और इनकी जो गलतफहमी है, देखिए दिक्कत क्या है, आप लोग जब ये लाहौरिये उठा के लाती हैं वहां से डिबेट में, इन लाहौरियों को कोई आइडिया नहीं है, इनकी पूरी जिंदगी गलतफहमियों में गुजरी है। इनकी वो गलतफहमियां इनको तालिबान दूर करवा चुका, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो दूर करा चुकी। उन्होंने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया कि यार तुम्हारा क्या लेना देना गौरी से, गजनवी से, अब्दाली से, यार वो हमारे मुल्क के हीरोज है, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन इन बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि इतनी बार इनको बेइज्जत किया उन्होंने, उसके बाद भी नाम तक नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि खुद का तो कोई हीरो है नहीं। खुद का हीरो कौन है? मलंगी, जग्गा, ये इनके हीरो हैं, ठीक है? इन्वेंशन के नाम पे क्या है, एक चारपाई बना ली होगी अपने जीवन में, एक पैरासिटामोल की गोली नहीं बनती पाकिस्तान में, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये इनकी हालत है, इनके पास नेशनल हीरोज नहीं है। और एक नेशनल हीरो था डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको मार के खुद बाहर निकाला, उसकी कब्र पे जाकर के कालिक पोत के आए। ये दुनिया के इतने बड़े मूर्ख आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको सच्चा मुसलमान नहीं मानते थे, क्योंकि भाई वो अहमदी थे, वो कादियानी थे। आज आप इरशाद अहमद को कहिए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुसलमान बोल दे, अगर ये इसने मुसलमान बोल दिया, जो जितनी बातें बोली वैसी सारी बातें मान लूंगा आज। देखें, जब आपको तमीज आएगी ना बोलने की, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। बदतमीज इंसान है आप। बताइए, आप डॉक्टर अब्दुल सलाम मुसलमान था कि नहीं था? क्या पाकिस्तान का हीरो था कि नहीं था? आप बताइए। निकल रही है
एक जाहिल का सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता। अरे बोल लो ना, नहीं था के अलावा आता नहीं है, बदतमीजी के अलावा आता। अरे मैं इसमें क्या बदतमीजी है? तुम्हारे मुल्क का एक साइंटिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज मिला, बोलो वो मुसलमान था कि नहीं था? डॉक्टर अब्दुल सलाम। और कादियानी को कादियानी कहते हैं, हमारे सरकारी तौर पे वो हमारे साथ मुसलमान नहीं है, कादियानी को मुसलमान नहीं कहते हैं। मैं कह रहा हूं बैठ के कि जो कादियानी है वो कादियानी है, मुसलमान नहीं। पहलगाम हमले के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा है हम कभी पड़ोसियों को कष्ट नहीं पहुंचाते, अहिंसा हमारा धर्म है, तो मार ना खाना भी हमारा धर्म है, गुंडों को सबक सिखाना यही है भारत का धर्म। राजा का धर्म क्या है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो एक तरीके से जो सरकार का संदेश है, जो सोसाइटी का संदेश है, वही संघ का भी संदेश है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। हम विश्वास करते हैं पीस में, उसका हमेशा संदेश रहता है, लेकिन हम मार खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मार न खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति है उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। डॉक्टर हामिद खान, एक संदेश तो जो पूरे देश से अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि आप हमें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हम पीसफुल कंट्री हैं। देखिए, हम जवाब तो देंगे क्योंकि यही धर्म है हमारा। पद्मजा जी 2 मिनट, एक सेकंड आ रही हूँ डॉक्टर अजालोक। हाँ जी, आसिफ मुनीर के परिवार भी चले गए न्यू जर्सी, वो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे। अरे आप बात कर रहे हैं ना, मुझे हैरत होती है जब अहिंसा की बात जो है वो बीजेपी या आरएसएस का गुंडा कोई करता है। बीजेपी और आरएसएस वो है जिसने गांधी जी को पिछले 4 दिनों में सारे पाकिस्तान के लोग बीजेपी और आरएसएस पे एक्सपर्ट क्यों बन गए हैं? आप अपनी फौज की स्ट्रैटेजी बताइए ना। आप अचानक से इतिहासकार क्यों बन गए हैं? गोडसे से लेके आरएसएस से लेके हर किसी का आप वहां पर आकर के व्याख्यान करते हैं। आप अपनी फौज की बात कीजिए। इतिहास जानता हूं मैं, इतिहास गांधी जी का भी जानता हूं मैं, आप आरएसएस की चाणक्य आइडियोलॉजी भी समझता हूं। वो आइडियोलॉजी जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम है, वो गॉडसे जिसको अब आपको भी राम मान रहे हैं, वही गॉडसे जो है उसका कातिल था गांधी जी का, जिसको आप। अरे सर आप ये बताइए ना कि आपके आसिम मुनीर का परिवार क्यों भाग गया? मैं क्या कहाँ गया डॉक्टर अजालोक? न्यू जर्सी। मुझे बताइए, अहिंसा की उम्मीद में। पर जनरल मुनीर तो कह रहे थे कि भाई 2 नेशन थियरी और पता नहीं क्या क्या। आपके जो अहिंसा की खोज में न्यू जर्सी गए पाकिस्तान के जनरल साहब, जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाते। हामिद खान अहिंसा की खोज में न्यू जर्सी गए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंसा हो रही है ना। वो अहिंसा नहीं, अरे जो अपने देश का नहीं हो सका वो किसका होगा? आपको ये समझना होगा कि आप अपने ही आतंकवाद में खुद नर्कवासी हो जाएंगे, आप खुद जल जाएंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि आपने अपना ही लगाया हुआ नर्क में जलेंगे। उसकी वजह अमित साहब ये माशाल्लाह पिछले 70 साल से यही बोले जा रहे हैं। कहाँ आग लगी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ये चाहता है। अमित साहब आपको पता है ना कि आपके जनरल अमेरिका भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं ये तो बता दीजिए। मैं भाग नहीं रहा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि आप कोई शरारत करें तो हम आपको ऐसा सबक सिखाएं आपके बार ना। अरे ऐसा ना हो कि सबक सिखाने के लिए आप ही बचे रह जाएं। आपको हमने, क्योंकि आपके टॉप जनरल्स तो बाहर जाने की तैयारी में है। पता चला जनरल मुनीर चले गए, हामिद खान को छोड़ गए सबक सिखाने के लिए। मैं तो सबक सिखाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि ना तो आपको अभिनंदन की तरह 2 पीस पहनाना है, ना आपको चाय पिलानी है। मैं तो सख्त खिलाफ हूं चाय पिलाने के भाई। अब आप तो हमने जनाब उबलता हुआ पानी देना है और कैदियों के कपड़े पहनाने हैं। जेनेवा कन्वेंशन पे वॉर क्रिमिनल का पूरा एक्ट हम अप्लाई करेंगे। 3 चीजें आप समझ लें। अब आपको माफी नहीं मिलनी है। उसकी वजह यह है कि आपने बहुत शोर मचा लिया, वो पंजाबी में हम कहते हैं बहुत बुड़बुड़ कर ली। तो उसका नतीजा यह है कि अब हमें आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब यह है कि अगर आप अहिंसा नहीं चाहते तो हम अहिंसा नहीं चाहते। हामिद खान साहब वैसे तो आप जो सबक सिखाना है ना, उसके लिए पहले आपको लंदन से फ्लाइट पकड़ करके
कराची आना पड़ेगा। मैं लाहौर बैठे हुए हैं आप लंदन में, बातें कर रहे हैं सबक सिखाने लंदन से, और बॉर्डर पे क्या क्या करने वाले हैं। अरे क्या सर, कम से कम पाकिस्तान में तो रहिए। मतलब बातें इतनी गुड़गुड़ की कर रहे हैं, मुझे फोन किया, बैठे हैं लंदन में। मैं यहाँ लाहौर बैठा हूँ, आपके प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया तो उसने कहा सर क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। इतनी आराम से रिलैक्स बैठा हूँ, मुझे पता है कि आपको हमने कबूतर की तरह पकड़ लेना है, जैसे कुछ छोटे से कबूतर को पकड़ते हैं। मैं आराम से स्विमिंग कर रहा था जब आपके प्रोड्यूसर की मुझे कॉल आई। मैं लाहौर, अच्छी बात है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, कम से कम अभी पानी रहता है, स्विमिंग भी पीएचडी होती है पाकिस्तान में लगता है। आपको ये नहीं पता कि हम पाकिस्तान, नहीं बेशर्मी पे पीएचडी लगता है, पाकिस्तानियों ने काफी की हुई है। हमें पता है आपसे होना कुछ नहीं है, अब आपकी बातें हैं। अरे बेशर्मी की पीएचडी काफी कर ली है, डॉक्टरेट की डिग्री उसी से लिए लगता है पाकिस्तानियों ने। डॉक्टरेट की डिग्री जो है ना, मेरी बार मार खा के भी सुधरे नहीं आप लोग। आपके चाय वाले बूदी से ज्यादा आगे, बेशर्मी की है, सोच से आगे की है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैभव जी आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक चीज जो खटक रही है, आज जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, डर के मारे आपका सैनिक बंकर से बाहर नहीं निकल रहा है एलओसी के पास, पता है कि नहीं? जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, बंकर से बाहर नहीं उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के भी करीब हूं, मैं भारत के भी करीब हूं। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि किस तरह से पुलवामा के हमले के बाद उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, और जिसके ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जवाब भी बताया था। एंड उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि हम I will do it. Yeah, I will do it, and we have been dealing with them for thousands of years, and we know how to deal with them. ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर उन्होंने अमेरिका का इंटरवेंशन तब स्वीकार नहीं किया था तो अब भी नहीं करेंगे। और बाय द वे, ये जो बातें कर रहे हैं हामिद खान, देखिए इनके जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो 2 दिन से आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा मीडिया में, बिकॉज वो एक 300 फीट का इनका एक न्यूक्लियर बंकर है रावलपिंडी, GHQ रावलपिंडी में, वो उसके अंदर जाकर के 3 दिन से बैठे हुए हैं। और ये खबर मेरी नहीं है, ये खबर खुद पाकिस्तान के जंग अखबार के एक बहुत सीनियर रिपोर्टर की है। ठीक है, तो उसकी तो खुद वो तो इतना डरा हुआ है कि वो 300 फीट नीचे बंकर में जाके बैठा हुआ है, न्यूक्लियर बंकर में 3 दिन से। वो क्या बातें कर रहे हैं कि जी हम तो आपको कबूतर की तरह पकड़ लेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना बोला था कि इस धरती पे जो है जमीन कम पड़ जाएगी इनको भागने के लिए, तो धरती छोड़ करके धरती के नीचे चला गया 300 फीट। ठीक है, देखिए आसिम मुनीर ने बिल्कुल साफ कर लिया है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। अपने परिवार को भेजा बाहर, खुद पहुंचे हैं बंकर। कहीं ऐसा ना हो कि बस हामिद खान, इरशाद अहमद खान और शाहिदा रहमानी ही बचे रह जाए कबूतर या किसी और को पकड़ने के लिए। फिलहाल अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।